ये करके ना तुमने शुभ्रा बहन का नहीं, हमारा अपमान किया है आज। अनादर किया है उस प्यार का, भरोसे का जो हमने तुम पर किया। आज के बाद हम कभी बात नहीं। मानो आपके मन को चोट पहुंचे, ऐसा करना तो तुम, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपको आकाश से सूझिए मेरे, आपको मेरी बात से दुख पहुंचे, इससे आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। अगर आपको लगता है गलती की है मैंने, तो दंड दे दीजिए मुझे। गुस्सा मत होइए अपनी बॉन्दिता बहू से। ठीक है, रो मत। आज माफ कर देते हैं हम तुम्हें बहू, लेकिन अगर हमारा जरा सा भी सम्मान करती हो तुम, तो दोबारा फिर कभी संदेह नहीं करोगी शुभ्रा बहन पर। और अगर तुमने इसके बावजूद दोबारा कभी ऐसा कुछ किया, तो हमारा वादा है कि हम जीवन में कभी बात नहीं करेंगे तुमसे दोबारा। बंधुता, तुम तो सच का साथ दे रही हो ना, तो फिर रोना क्यों? अपने आंसू पोंछो। और एक बात याद रखो, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और सच सच कभी नहीं मरता। ये सच भी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा, है ना? सच भले ही ना मरे, पर आप नहीं बचेंगे अनिरुद्ध बाबू, इसलिए अपने आंसू बचा कर रखो तुम बॉन्दिता, क्योंकि आगे तो जीवन भर रोना ही रोना है तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें कि हमें दिखता नहीं? कैसी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम हमारी भोली भाली और सीधी बहू को। तुम्हारे कारण ही आज वो अपने संस्कार भूल गई है। अरे हमारा अनादर किया उसने, अपने काका ससुर का। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया है? वाह, ये अच्छा है। अब ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, खूब समझ में आता है हमें ये सब नाटक। अरे इस तरह चुका रही हो तुम हम रॉय चौधरियों का एहसान। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तो किसने रहने को छत दी तुम्हें? हा? हमारे बेटे ने। रॉय चौधरी हवेली लेकर आ गया तुम्हें। जिस घर में नौकर की पत्नी की औकात थी तुम्हारी, उस घर में उसने तुम्हें मालिकों जैसा मान सम्मान दिया। तुम लूचियां चुरा रही हो रसोई घर से। कैसी बेशरम और पतिता औरत हो तुम। पति मर गया पर भूख नहीं मरी, तृष्णाएं खत्म नहीं हुई विधवा पापन की। हमारी बहू बॉन्दिता ने ही तो चाबियां दी होंगी ना इसे रसोई की, तो इसे लूचियां चुराने की क्या जरूरत है? आप खाम खाए गुस्सा निकाल रहे हैं बेचारी पर। बिनोय, ये तुम कह रहे हो? वाह 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 वाह, बेटा तो बेटा, बाप भी विधवा कल्याण की वकालत करने लगा।
ए लड़की, कोई काला जादू तो नहीं किया तुमने इन सब पे? याद रखना, हमसे कुछ छुपता नहीं है यहाँ पे। तुम बाप बेटे इस पर विश्वास करते हो, करो, लेकिन हमें विश्वास है कि शुभ्रा बहन का पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए खबरदार, अगर दोबारा उनके शुभ कार्यों पर किसी ने भी संदेह किया तो कोई प्रश्न नहीं करेगा उनसे, और ना ही कोई कमरे की छानबीन करके अपमान करेगा उनका। बल्कि कल से जब वो प्रसाद भी बनाएंगी, कोई आसपास भी नहीं रहेगा उनके। पर काका, बात पूरी नहीं हुई है अभी हमारी। अच्छे से समझ लो, शुभ्रा बहन का अपमान हमारा अपमान होगा, और हम वहां नहीं रह सकते जहां पे हमारा मान सम्मान ना हो। तो अगर किसी ने भी संदेह किया उनके ऊपर, तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे हम। काका, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, क्या हुआ? क्या हुआ पति बाबू? आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं बाबा, ठीक हूँ। बस काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं, इसीलिए एक अच्छी नींद मिल जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा। काका, गुस्सा मत होइए प्लीज। ये थकान नहीं है अनिरुद्ध बाबू जो अच्छी नींद से ठीक हो जाएगी। ये जहर का असर है। जैसे ही तीसरी पुड़िया शरीर के अंदर जाएगी ना अनिरुद्ध बाबू, तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। अनिरुद्ध रॉय चौधरी। उस बौंदिता के प्यारे काका ससुर जी ने रसोई से दूर रहने का परिवार वालों को आदेश दिया है, और मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं आराम से जहर मिला सकती हूँ प्रसाद वाली खीर में। दूसरे दिन की दूसरी जहर वाली पुड़िया। पति बाबू, आज भी रसोई में अकेले खीर बना रही है वो। पर लेकिन उस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे, और काका ससुर जी का आदेश है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं रख पा रही। और गलती भी तो सब मेरी ही है। नहीं बौंदिता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पति बाबू। कल रात काका ससुर जी को उस लड़की के कमरे में ले जाकर सब बिगाड़ दिया मैंने। और मैं क्या करती? संपूर्णा दीदी कभी झूठ नहीं बोलती मुझसे। वो लड़की पक्का लूचियां खा रही होगी। बौंदिता, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो लड़की भी बहुत शातिर है। तुमने उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें ही काका की नजरों के सामने दोषी बना दिया। अब ऐसे नहीं, अब और समझदारी से काम लेना होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। बौंदिता, क्या हुआ?
मुंशी जी, बोंदिता, मैंने ही बुलाया इन्हें। आइए। कहिए ना छोटे मालिक, क्या काम था? मुंशी जी, ये बहुत जरूरी काम कहना था आपसे। मैं नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। हाँ तो बताइए ना छोटे मालिक, क्या करना है मुझे? माँ की इच्छा थी कि वो अपनी आखिरी सांसें वृंदावन में लें, लेकिन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और बाबा उन्हें वृंदावन नहीं ले जा पाए। इसीलिए माँ की मृत्यु के बाद बाबा उनकी अस्थियां और उनकी चीजें लेकर वृंदावन गए थे। वहाँ शांति धाम आश्रम में ठहरे थे वो, कमरा नंबर 12। तो आपको वृंदावन जाना है और वहाँ पूछना है कि क्या माँ का कोई सामान छूट गया था। वृंदावन? पर वहां जाने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे छोटे मालिक। जानता हूँ मुंशी जी, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। अब जब तक उस लड़की का व्रत पूरा नहीं हो जाता, काका मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, वरना मैं खुद ही कर लेगा। मुंशी जी, आपकी मदद चाहिए, मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। अनिरुद्ध बाबू को तो मैं जाने नहीं दे सकता, वरना उन्हें जहर कैसे देगी वो लड़की। और मैं चला गया और यहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर कौन संभालेगा? और ना कहा अनिरुद्ध बाबू को तो कहीं शक के घेरे में मैं ना आ जाऊं, इसलिए अभी हाँ कह के सिर्फ वृंदावन जाने का नाटक करता हूँ। ठीक है छोटे मालिक, फिर मैं चला जाता हूँ। थैंक यू मुंशी जी। जब जब हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आई है, आपके परिवार ने हमारी मदद की है, उस वफादारी के लिए धन्यवाद। आप हाथ मत जोड़िए छोटे मालिक।